लोगों की मौत, भीषण लू और गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है। तो यूपी के बलिया जिले में पड़ रही भीषण गर्मी से मरीजों की संख्या और मृतकों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। 15, 16 और 17 जून यानी 3 दिन के भीतर हीट स्ट्रोक से बुखार, सांस फूलने जैसी कई बीमारियों की वजह से करीब 400 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिसमें 15 जून, 16 जून और 17 जून की अगर बात की जाए तो यानी कुल 54 मरीजों की मौत हो गई है। इस बारे में अपर स्वास्थ्य निदेशक का कहना है कि मरने वालों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। क्या कारण है, इसकी जांच करने के लिए लखनऊ से टीम पहुंच रही है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। सत्येंद्र, 3 दिनों में 54 लोगों की मौत, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा, बलिया जनपद में अचानक भीषण गर्मी से मरीजों की संख्या तथा मरने वालों की संख्या अचानक वृद्धि हो गई है। जी, मैं बताना चाहूंगा 15, 16 और 17 को यानी 3 दिनों में फीवर, सांस फूलने की बीमारी, विभिन्न कारणों से 400 लगभग जिला अस्पताल में 400 मरीजों को भर्ती कराया गया और अभी तक देखा जाए तो आंकड़े के हिसाब से 54 मरीजों की मौत हो चुकी है। अपर स्वास्थ्य निदेशक का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। क्या कारण है कि इसके लिए इस कारण को जानने के लिए लखनऊ से टीम बुलाई गई है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, जिस तरह से लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे लेकर डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस दी जा रही है जो लोग घर पर हैं और हीट वेव का सामना कर रहे हैं, हीट स्ट्रोक का, उससे लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? जी, मैं आपको बताना चाहूँ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बलिया में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आप सभी जो भी जनपद वासी हैं घर से कम निकले। धूप में निकलने से काफी हीट वेव के प्रभाव में आ सकते हैं। पानी का प्रयोग करें और थोड़ी सी भी तबीयत खराब होने पर तुरंत जिला चिकित्सालय चाहे नजदीकी चिकित्सालय में संपर्क करें। बिल्कुल सत्येंद्र, जो मरीज हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं उनको किस तरह की ज्यादा बीमारियां हो रही हैं? जी, अगर देखा जाए तो मरीज बड़ी भारी संख्या में चिकित्सालय में पहुंच रहे हैं। उनका यही कहना है कि बुखार हो रहा है, दस्त हो रहा है और हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा है। यही इसके लक्षण बताए जा रहे हैं। जी चलिए सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। देश में सरकार पर रोजगार घटने का आरोप भी लगाया। 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म कर दी गई, राहुल गांधी का ये कहना है। तो बड़ा अपडेट, जहां देश में सरकार पर रोजगार घटने का आरोप लगाया, राहुल गांधी ने कहा कि 2 लाख से ज्यादा नौकरियां सरकार ने खत्म कर दी हैं और देश में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश में सरकार पर रोजगार घटा रही है। 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म कर दी गई सरकार ने। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए सारी बातें कही। उनका कहना है कि रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार रोजगार घटाने का काम कर रही है। 2 लाख से ज्यादा नौकरियां सरकार ने खत्म कर दी हैं। राहुल गांधी का ये ट्वीट, जहां रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी नजर आए। इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे दौरा, सिरसा में विकास रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सोनीपत में रैली करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंबाला में रैली को संबोधित करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करनाल में रैली को संबोधित करेंगे और रैली में मंत्री सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जनता को दी जाएगी। तो बड़ा अपडेट, जहां 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से बड़े बड़े मंत्री और नेता रैली कर रहे हैं और कई जगह आज रैलियां की जाएंगी जिनमें सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह दौरा करेंगे, सिरसा में विकास रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सोनीपत में रैली करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंबाला में रैली को संबोधित करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करनाल में रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। रेल में मंत्री सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। तो रैली में मंत्री सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जनता को देते हुए नजर आएंगे। आज कई दौरे बीजेपी की ओर से, बीजेपी के मंत्रियों की ओर से कई रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रैली के लिए पहुंचेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करनाल में रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे।
और इसी के साथ ही आज यूपी में बीजेपी कई सम्मेलन करेगी। जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी मोर्चा सम्मेलन करेगी। यूपी की कई जगहों पर आयोजित होंगे मोर्चा सम्मेलन। आगरा, प्रयागराज, बारा, रामनगर, गाजीपुर में होगा मोर्चा सम्मेलन। तो जमीनी स्तर पर बीजेपी की तैयारी 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर, जहां बीजेपी आज कई जगहों पर जनसभाएं करेगी। आज यूपी में बीजेपी कई जगह सम्मेलन करेगी। जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी मोर्चा सम्मेलन करेगी। यूपी की कई जगहों पर मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ, आज कई जगहों पर बीजेपी का सम्मेलन देखने को मिलेगा, क्या कुछ तैयारियां हैं इसे लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें यूपी में कई जगह पर सम्मेलन किया जा रहा है, चाहे आगरा हो और चाहे जो अन्य जगहों पर है वहाँ पर लगातार सम्मेलन किए जा रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन हो लगातार। इसका कल ही केशव प्रसाद मौर्य ने सुल्तानपुर में सम्मेलन किया था। आज आगरा में सम्मेलन। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से 2024 के चुनावी मूड में लगातार जो मुख्यमंत्री है वो भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं अब लगातार जो है वो सम्मेलनों का दौर जारी है और लोगों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से सिद्धार्थ लगातार यूपी में हीटवेव का कहर जारी है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां वहां जो लोग जुटेंगे उनके लिए की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें जमीनी स्तर पर जो ग्राउंड जीरो पर पूरी तरीके से तैयारियां की गई। लोगों को लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और टेंट के सही जगह कूलर्स लगाए गए हैं। पानी की पूरी पर्याप्त व्यवस्था की गई और सम्मेलन कहीं ना कहीं लगातार एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमने जब भी देखा है तब भी भीड़ हमेशा इकट्ठा होती है। बीजेपी के जितने भी सम्मेलन हो उनके कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं, आम लोग मौजूद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे उत्साह बढ़ता है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे जनसभा। दोपहर 12:30 बजे घोसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे घोसी में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी रैली को संबोधित करेंगी। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज जनसभा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे घोसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। आसिफ, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य घोसी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी आपको बता दें कि कोपागंज के बापू इंटर कॉलेज में एके शर्मा और अन्नपूर्णा और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज आगमन है और अनिल राजभर को भी आने की सूचना है। तो ऐसे में तमाम जो मंत्री हैं वो भी रहेंगे और एके शर्मा जिनका यहाँ पे आवास है वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो 9 साल जो पूरे हुए हैं उसको लेकर के जनसभा होनी है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि 9 साल पूरे होने पे है, तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उस पर भी जो है ये रैली देखी जा सकती है। बिल्कुल आसिफ, प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहा है? जी प्रशासन की बात करें तो रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। जो पुलिस लाइन में उनका जो है हेलीकॉप्टर रुकेगा, वहीं पे उनका स्वागत होगा। उसके बाद वहां से लगभग 15-17 किलोमीटर दूर है कोपागंज। तो जितने भी वहां से रूट आने जाने वाले हैं उसको डाइवर्जन कर दिया गया है। कोई भी ऐसे वाहन जो है बीच में नहीं आएंगे। इसको लेकर के जो है तमाम जो तैयारियां पूरी हो चुकी है। जगह जगह पे जो है बैरिकेड कर दिया गया है और पुलिस फोर्स की तमाम तैनाती की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस चुनावी आगाज करेगी। पार्टी पानीपत में करेगी जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल होंगे। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जब बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी सक्रियता के बीच लगातार कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल होंगे। हरियाणा कांग्रेस आज चुनावी आगाज करने जा रही है। पार्टी पानीपत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन करेगी। कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल रहेंगे। तो हरियाणा कांग्रेस की तैयारी, चुनावी आगाज। पार्टी पानीपत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन करेगी। कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल होंगे। तो हरियाणा कांग्रेस चुनावी आगाज करने जा रही है। चुनावों के चलते पार्टी पानीपत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन करेगी। कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल होते हुए नजर आएंगे।
इसी बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे जनसभा। केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी जनता को संबोधित करेंगे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल नजर आएंगे। रैली में दिल्ली और पंजाब के कई विधायक भी इसमें शामिल होंगे। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी सक्रियता के बीच आम आदमी पार्टी की चुनावी हलचल भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान 18 जून यानी कि आज राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली और पंजाब में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी उत्साहित है। इसी जीत के जोश से ओतप्रोत आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए बड़ी जनसभा करने जा रही है और इसी के चलते आज केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी जनता को संबोधित करेंगे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। रैली में दिल्ली और पंजाब के कई विधायक भी शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे। केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी जनता को संबोधित करेंगे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। रैली में दिल्ली और पंजाब के कई विधायक भी शामिल होंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ ट्वीट। जूनागढ़ में मुसलमानों की पिटाई पर जताया रोष। यूपी गुजरात में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात और यूपी में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि हम पर ही जुल्म होगा, हम ही जालिम कहलाएंगे। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम पर ही जुल्म होगा, हम ही जालिम कहलाएंगे, हमको ही मारा जाएगा और हम पर ही मुकदमे चलाए जाएंगे। भारत में हिंदुत्व इंतहा पसंद उर पर है। बता दें कि उन्होंने ये सारी बातें ट्वीट करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उसका जीता जागता मिसाल आज की दो खबरों की सुर्खियों में है। गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह को तोड़ने का मुस्लिम युवकों ने विरोध किया तो जनता का रक्षक कहे जाने वाली पुलिस मुस्लिम युवकों को उसी दरगाह के सामने अपने पट्टे से सबके सामने पीटती हुई नजर आई। तो गुजरात और यूपी में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हम पर ही जुल्म होगा, हम ही जालिम कहलाएंगे। ये सारी बातें ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कही। तो असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ ट्वीट। जूनागढ़ में मुसलमानों की पिटाई पर जताया रोष। यूपी गुजरात में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात और यूपी में मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून राज्य में सभी लड़कियों की शादी की बढ़ सकती है उम्र। पैतृक संपत्ति में भी मिल सकता है बराबरी का अधिकार। बड़ा अपडेट। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। विशेषज्ञ समिति कर रही है तैयार। रोक लगाने वाले सुझावों पर भी अध्ययन किया जा रहा है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में सभी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ सकती है। साथ ही उन्हें पैतृक संपत्ति में लड़कों के समान बराबरी का अधिकार दिया जा सकता है। इन दोनों ही मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और विशेषज्ञ समिति गंभीरता से इस पर विचार भी कर रही है। इसी खबर को लेकर ओमशील हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। ओमशील, लगातार यूसीसी को लेकर कई जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो उत्तराखंड में भी इसका ड्राफ्ट तैयार करने की चर्चा चल रही है और अध्ययन भी इसको लेकर किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? पूनम, धामी सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और उस पर काम भी कर रही है। महिलाओं के इक्वालिटी की बात करती है, उस पर भी काम कर रही है। अभी धामी सरकार ने एक कमेटी बनाया है, एक समिति बनाई है जहां पर वो एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। लोगों का राय लिया जा रहा है, उत्तराखंड के लोगों का राय लिया जा रहा है। और ये जो लड़कियों की उम्र है, जो अभी तक 18 साल उम्र होता है और लड़कों का 28 साल 21 साल, माफ कीजिएगा, तो उनका शादी का उम्र, लड़कियों की शादी का उम्र बढ़ सकता है। अब बढ़ के ये कितने साल होता है? क्या ये 21 साल हो जाएगा लड़कों की उम्र के लगभग? ये बड़ा सवाल है। ये जब समिति का रिपोर्ट आएगा और जो लोगों की राय होगी, उत्तराखंड की जनता की राय होगी, उस कमेटी की रिपोर्ट में जो राय आएगा वो सबसे ये निष्कर्ष निकलेगा। बिल्कुल, अगर ओमशील ऐसा होता है तो ये अच्छी खबर है, जाहिर सी बात है। लेकिन जिस तरह से लगातार इस पर पिछले दिनों भी चर्चा हुई थी जब उत्तराखंड में चुनाव थे और अब भी इसे लेकर यूसीसी को लेकर दोबारा से फिर से चर्चा हो रही है, तो इसे लेकर क्या विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है देहरादून में अगर बात की जाए तो? पूनम, हर चीज में कहीं ना कहीं विरोध
देखने को मिलता ही है। सरकार काम करेगी, विपक्ष के लोग विरोध करेंगे, या फिर कुछ अवाम ऐसे भी होते हैं जो कि हर चीजों का विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई वर्ग ऐसा भी है जो कि विरोध कर रहा है, जो इन सारी चीजों से नहीं खुश है। क्योंकि आप देखती होंगी पहले के दौर में बाल विवाह हुआ करता था, पहले का ट्रेंड ये था। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट राइट आया, उसके बाद से 18 साल का उम्र हो गया लड़कियों की शादी का। तो उसके बाद अब बात की जा रही है कि लड़कियों की शादी की उम्र का डेट और बढ़े। तो काफी ये अच्छी बात है कि अगर सरकार और जनता अगर ऐसा चाहती है तो ये अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। जी पूनम, बिल्कुल ओमशिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मौलाना अरशद मदनी का बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया विरोध, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे लेकिन सड़कों पर नहीं उतरेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से समाज में तनाव होगा, ये सारी बातें मदनी ने कही। उन्होंने कहा कि यूसीसी का जमकर विरोध किया जाएगा लेकिन सड़कों पर उतर कर नहीं, क्योंकि इसका जो लोग हैं वो गलत फायदा उठाते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मौलाना अरशद मदनी का बयान। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जाएगा, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे लेकिन सड़कों पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि इससे दूसरे लोग तनाव का फायदा उठाते हैं और साथ ही साथ समाज में तनाव भी इससे पैदा होगा। तो मौलाना अरशद मदनी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे खिलाफ जो लोग हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और हम ऐसा नहीं चाहते। सियासी पार्टियां भी इस कोड को लेकर मान रही हैं कि ये सरकार का सियासी पहलू है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। यूपी पीसीएल ने उठाया बड़ा कदम, राज्यों में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए कदम। हर जोन को दिए जाएंगे 1-1 करोड़ रुपए, बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए पैसे दिए जाएंगे। सीएम योगी बिजली कटौती पर जता चुके हैं चिंता, तो अब उसके बाद बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए हर विभाग को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए पैसे दिए जाएंगे। सीएम योगी बिजली कटौती पर पहले ही चिंता जता चुके हैं और अब इस पर एक्शन लेने की शुरुआत की जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी पीसीएल ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए कदम, हर जोन को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि वहां की बिजली व्यवस्था को सुधारा जा सके। इसी खबर को लेकर सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। सिद्धार्थ, अब बिजली व्यवस्था पर जो पहले कटौती की जाती थी, लोग परेशान होते थे, उसे लेकर अब कहीं ना कहीं प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूपी पीसीएल में जिस तरीके से लगातार ये शिकायतें की जा रही थी कि बिजली कटौती की जा रही है, आम जनमानस लगातार ये शिकायतें कर रहे थे, चाहे ट्विटर से लेकर चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय तक से लगातार ये शिकायतें की जा रही थी। इसके तहत अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से आर्थिक रूप से मदद की गई है, तो कहीं ना कहीं जो अपर सचिव है उन महेश गुप्ता, उन्होंने सीधे आदेश दिया है कि कहीं इस तरीके की दिक्कत न हो और जनता को बिजली मिले और धन की कोई कमी नहीं है, और कहीं ना कहीं जो भी कमियां हैं उनको जल्द से जल्द सुधार कर दिया जाए और बिजली की शिकायतों में कमी आए। और लगातार चाहे आप समीक्षा बैठक की जा रही हो, लगातार सीएम 11 बजे बीती रात परसों 11 बजे रात को उन्होंने समीक्षा बैठक की और सख्त निर्देश दिए कि कोई कमी नहीं है पैसे की और बिजली खरीद भी कर ली जाए, लेकिन जनता को किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ क्या नियमों में भी बदलाव किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अब जो नियमों में बदलाव किया जा रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक आईएएस अफसर जो है वो एक जोन की जिम्मेदारी उसको दी जाएगी, तो कहने की उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनेगी कि क्यों बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू रूप से चले और जनता को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना। एक चीज महत्वपूर्ण चीज जो पैकेज दिए गए उसमें उसको इसलिए दिया गया है कि उसको सही तरीके से खर्च किया जाए और उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं और 4-4 दिन बदले नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सख्ती दिखाई गई है पावर कारपोरेशन की तरफ से भी। अब जो ट्रांसफार्मर है उसको उसकी देख रेख भी की जाए, उसमें साफ कहा गया है जिस तरीके से कहीं ये लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि ड्राई करके ट्रांसफार्मर चल जा रहे हैं जिससे वो जल जा रहे हैं, तो इसको लेकर तेलों की व्यवस्था की जाए, कहीं ना कहीं बिना तेल की कोई भी ट्रांसफार्मर न चले। तो ये काफी चीजें हैं और इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से सख्त और एक सीधे मैसेज पास आउट किया गया है। ठीक है सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच कन्नौज से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पूर्व प्रधान की हत्या, गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौजूद प्रधान के बेटे और समर्थकों पर आरोप लग रहा है
चुनावी रंजिश की वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सूचना पर एसपी और पुलिस बल मौजूद रहे। जलालपुर अमरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चुनावी रंजिश की वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जलालपुर अमरा गांव का ये पूरा मामला, जहां प्रधान की हत्या कर दी गई। पूर्व प्रधान की हत्या, गोली मारकर पूर्व प्रधान को मौत के घाट उतार दिया गया। मौजूद प्रधान के बेटे और समर्थकों पर आरोप लगाया जा रहा है, चुनावी रंजिश की वजह से हत्याकांड को यह अंजाम दिया गया। तो वहीं गोरखपुर में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, एक घायल हो गया। नशे में 2 युवकों ने महिलाओं पर कार चढ़ा दी। घायल महिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। भर्ती महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बशारतपुर के पास पानी की टंकी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। भर्ती महिला की हालत गंभीर है। बशारतपुर के पास पानी की टंकी का ये पूरा मामला। गोरखपुर में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं एक महिला घायल हो गई। नशे में 2 युवकों ने महिलाओं पर कार चढ़ा दी। घायल महिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और भर्ती महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच नोएडा से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पुलिस ने 60 किलो गांजा बरामद किया है। थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने गांजा बरामद किया। गांजा तस्करी में 2 तस्कर गिरफ्तार भी किए गए हैं। गिरफ्तार तस्कर में बीएचयू के छात्र शामिल हैं। एक तस्कर सुदामा चौधरी मौके से फरार हो गया। बरामद गांजे की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। उड़ीसा से दिल्ली लाया जा रहा था ये गांजा। बरामद गांजे की कीमत करीब 70 लाख उड़ीसा से दिल्ली लाया जा रहा था गांजा। उसी बीच पुलिस ने गांजे को बरामद कर लिया। पुलिस ने 60 किलो गांजा बरामद किया है। थाना एक्सप्रेसवे के द्वारा एक इनपुट इनको मिला था कि एक गाड़ी में भारी मात्रा में जो है वो गांजा की तस्करी हो रही है। इसमें इन्होंने घेराबंदी की और घेराबंदी करने पे एक MJ हेक्टेयर गाड़ी जो है वो इंटरसेप्ट की गई। उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। इन दोनों लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने गाड़ी में भारी मात्रा में गांजा रखा हुआ था, जो लगभग 350-360 किलो के आसपास है और ये जबलपुर की तरफ से लेके आ रहे थे। इनसे पूछताछ हुई तो पता चला ये उड़ीसा से लेकर आ रहे थे और कहीं इनको दिल्ली के आसपास कोई डिलीवरी करनी थी। मंजय कुमार और विनय कुमार दुबे, ये 2 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। विनय कुमार दुबे जो है वो BHU में 3rd ईयर का स्टूडेंट है, बताया देखा जा रहा है। इसके अलावा सुदामा चौधरी और पवन मिश्रा, ये 2 लोग और हैं जो इनके साथ थे, जो आगे चल रहे थे, काफ़ी आगे थे। वो गाड़ी में भी थे, वो फरार हो गए। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।